गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट ईयर कॉमर्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था और हमारे 4 पॉइंट्स हो चुके थे। कुछ और भी कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इन कॉन्सेप्ट को इस बेस पे समझना जरूरी है कि हमारी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है, जिस वजह से मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता हूँ सारे ट्रांजैक्शंस को, उसके पीछे कौन सा बेस है जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। अगर आपका मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना, तो हम जब अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे जो रूल्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि हमारी अकाउंटिंग बहुत कुछ एजम्पशन पे भी होती है, मान ली जाती है, मान लो, तो ये हमारे कॉन्सेप्ट के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि हम इस बात को समझें। हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं। जैसे कि तुम्हारे 500 रुपये कहीं पे गुम गए, तुमने बहुत खोजा, खोजते खोजते वो पैसा मिल ही गया, तो आपने बोला बड़ी मेहनत हुई, वहां इधर खोज रहे थे और जहां पे गिरा था वहां दिख रहे, तभी जाके ध्यान गया तो मिल गया हमें। अब मान लो 500 रुपये जो तुम खोज रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, नहीं मिला, वो 500 नहीं मिला, खोजते खोजते परेशान हो गए और उसको तुम लॉस मान लिए अब नहीं मिलेगा। जब लॉस मान लिए तो किसी दिन अचानक वो पैसा तुम्हें मिल गया, जो तुम्हारा लॉस था वो रिकवर्ड हो गया। तो जब वो पैसा नहीं मिल रहा था, लॉस मान लिए थे, और अगर कुछ दिन के बाद कोई और चीज खोज रहे थे किसी जगह पे और अचानक वो 500 का नोट वहीं पड़ा हुआ मिल गया और तुम बोले अब तो बहुत परेशान थे, तो उस समय अगर तुम्हारे दिमाग में लॉस माइंड में आ गया हो, तो जब वो पैसा मिल जाएगा ये तुम्हारे लिए प्रॉफिट के जैसा लगेगा। ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे तुमको 500 रुपये अचानक से कहीं मिल गए, क्योंकि उस समय तुम्हारा माइंड मेकअप हो गया था कि वो तुम्हारा पैसा नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी चीज को लॉस मान लेते हैं, कोई भी पर्सन जब मान लेता है ये चीज मुझे नहीं मिलेगा और बाद में वो चीज मिल जाती है, तो प्रॉफिट के जैसी फीलिंग देती है। एक अच्छा फील आता है, गुड फील होता है कि मेरा डूबा हुआ पैसा मिल गया, अरे पता नहीं कहाँ चला गया था, मिल गया। जैसे मानो मैं अभी गिरा हुआ मुझे पैसा मिल गया। ऐसा ही एक एजेंट, ये रियल बात है। अगर ह्यूमन नेचर को देखिए तो हम अकाउंटिंग में इसको भी ट्रीट करते हैं। इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स। आप आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। सिंबल की बात करें तो हम इसे डेबिट कहते हैं और हम इसे क्रेडिट कहते हैं। तो अकाउंटिंग हमारी मान्यताओं पर आधारित भी है, यानी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन, एजम्पशन, ये सारी बातों को मिक्स करने के बाद जो हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड करते हैं, तो इसमें ये सारी चीजें होती हैं। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ये मानते हुए कि आप अभी हाई स्कूल पास किए हो। हाई स्कूल तक का जो बेस होता है वो हमें कुछ सिखाता है, एक पैटर्न चल रहा होता है। LKG, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो तुम एक पैटर्न लेके चलते हो, हाई स्कूल तक तुम ये समझ लेते हो कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी किसे कहते हैं, परसेंटेज क्या होता है, कैरियर में कितना ये एप्लीकेबल होता है और कितनी इसकी जरूरत होती है। ये सारी बातें आपको समझ में आने लगती हैं। लेकिन हाई स्कूल के बाद
जब तुम बड़ी क्लासेस में जाते हो तो वो टूवर्ड्स प्रोफेशनल की तरफ जाती हैं। आप मैथ्स पढ़ो, बायो पढ़ोगे, कॉमर्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, तो सारी चीजें प्रोफेशनल होने लगती हैं। आपका जो एक कैरियर है, जो आपने एक एम सोच रखा है, मुझे इंजीनियर बनना है, मैथ्स पढ़ रहे हो, मुझे डॉक्टर बनना, बायो पढ़ रहे हो, मुझे सीए करना है, मुझे एमबीए करना है, मुझे बैंक क्वालिफाई करना है, बैंक में ऑफिसर बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो सबका एक सिस्टम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा आपके पढ़ने का और लिखने का, समझने का, रीड करने का, सारी चीजों का एक चेंज होने लगता है। एक दूसरी फीलिंग आती है, जैसे अब हम बड़े हो गए, अब हमें कुछ अच्छा करना है, अब हम समझदार हो गए, अब हम समझ रहे हैं पापा पैसे कहां से देते हैं पढ़ाई के, कितने परेशान रहते हैं, हर एक सिचुएशन को अब हैंडल करने की इच्छा होती है कि हम हर चीजों को समझे, सॉल्व करें। ऐसे ही आपके फर्स्ट ईयर क्लासेस से आपका जो माइंड मेकअप होता है वो ऐसे ही होता है। ये महसूस होने लगता है बच्चों को। हमारे कारमल में, गोरखपुर में अगर हम बात करें तो जितने भी गर्ल्स अगर सीए होंगी तो 90% गर्ल्स आपको हमारे स्कूल के मिलेंगी। बहुत दीदी लोग हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रही हैं, बहुत जल्द हो जाएंगे। ऐसे सारे लोग हमारे स्कूल के मैक्सिमम बच्चे मिलेंगे। हम आपको जो थ्योरी, मैं आपको ये बता रहा हूँ इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूँ, हम आपको जो थ्योरी भेजते हैं वो इसलिए भेजते हैं कि आपको थोड़ा सा एक समराइज टॉपिक मिले, समराइज मटेरियल मिले, जो तुम समझ सको कि मुझे इतना पढ़ना है। उसके पहले हम आपको लेक्चर से समझा रहे होते हैं, यानी पहले हम आपको समझा देते हैं लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज क्या चीजें हैं, फिर उसकी थ्योरी भेजते हैं, आप उसे कॉपी पे लिख लेते हो। लेकिन एग्जामिनेशन में अगर अच्छे नंबर चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो जो मेरा लेक्चर होता है और जो समझाते समय मैं आपको एग्जाम्पल्स, इधर उधर की बातें जो आपकी सराउंडिंग की होती हैं और मैं आपको सुना रहा होता हूँ, और जो मैं आपको पीडीएफ में भेज रहा होता हूँ, और ये थ्योरी अपने फेयर पे नोट कर लो। जब दोनों को मिक्स करोगे और अपने मन से अपने ओन वर्ड में एक थ्योरी नई वाली बनाओगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने केवल इस कॉपी की थ्योरी को लर्न किया, बुक से रीड करके और कॉपी को लर्न कर लिया, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। बट जब आप अपने ओन वर्ड में हमारे एग्जाम्पल्स को, उस जो आपकी कॉपी पे थ्योरी है, दोनों को मिक्स करोगे, उसको रीड करते समय, लर्न करते समय ये ध्यान में आएगा कि जब ये टॉपिक हमें क्लास में बताया जा रहा था तो हमें कैसे समझाया जा रहा था, कैसा एग्जाम्पल दिया जा रहा था। फिर आप जब एग्जाम में लिखते हो, किसी भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, होम एग्जाम में, आगे किसी भी प्रोफेशनल क्लासेज में, क्योंकि बड़े क्लासेज में भी यही सारे टॉपिक आते हैं, तो वो थ्योरी आपकी दी बेस्ट होती है। ऐसा जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए और अच्छा होता है। तो मैंने आपको जो नोट्स दिया वो एक फाइनल नहीं है। फाइनल समझोगे तो बस मार्क्स थोड़े से एवरेजिंग हो जाएंगे, तो वो मार्क्स, वो थ्योरी आपके लिए फाइनल नहीं है। आप ये सोचो कि ये टॉपिक जब डिस्कस किया गया, नहीं समझ में आता है तो आप, क्लास होता था आपसे पूछ लेते, नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को रिवाइव करिए, और रिवाइव करने के बाद आप फिर उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा। और अगर ऐसे समझ में आएगा तो आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में एग्जामिनेशन में लिख सकोगे और आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। जितने सारे दीदीज लोग सीए हो गई हैं, जॉब में हो गई हैं, एमबीए करके जॉब में आ गई हैं, बैंक में हैं, इनका जो वे ऑफ स्टडी था वो जरूर बेहतर रहा होगा। और ऐसा ही रहा होगा कि टीचर्स के लेक्चर और टीचर्स के प्रोवाइड किए हुए नोट्स दोनों को मिक्स करके एक नई थ्योरी का मतलब कि आप कॉन्सेप्ट थोड़ी बदल देंगे, किसी हेडिंग का जो मतलब है आप उसको चेंज नहीं करेंगे, इन दोनों को जब मिक्स करेंगे एक अच्छी थ्योरी आएगी। जैसे सपोज करो मैंने आपको कोई एक टॉपिक बताया और आपने उसको 4 लाइनों में लिख लिया। मैंने बताया काउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है और आप उसकी थ्योरी 4 लाइन में लिख लिए।
तो जब आप उसके एग्जाम्पल हमसे सुने होंगे और उस 4 लाइन की थ्योरी को देखेंगे, तो जब एग्जाम में लिखोगे तो 6-7 लाइनों में वो आ जाते हैं, तो क्या आपकी बातें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं, डिटेल हो जाती हैं। फिर अगर वो 2 मार्क्स का है तो 2-3 मार्क्स का है तो 3/3 आपको मिल जाते हैं। तो मैंने आपको जितने सारे PDF भेजे, आगे भी भेजते रहेंगे। और एक बात और, ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पे जब न्यूमेरिकल से स्टार्ट होगा तो जितनी बातें हम लोगों ने आज तक की, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग के कुछ वर्ड हम लोगों ने देखे, बुक कीपिंग क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने इतना ही देखा है। वो सारी चीज़ें आपके न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक टच कर रहा होगा। और जब आपका न्यूमेरिकल्स अच्छा होता है तो थ्योरी और स्ट्रांग होती है। ऐसे समझ सकते हो कि जब न्यूमेरिकल अच्छा होगा तो थ्योरी जरूर अच्छी होगी, और थ्योरी और बेहतर से बेहतर हो जाती है। केवल थ्योरी रट लोगे तो न्यूमेरिकल्स अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो न्यूमेरिकल्स जब आएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो आप उस समय देखेंगे, हम आपको याद दिलाएंगे कि जो न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व कर रहे हैं वो थ्योरी के कौन से पार्ट को टच कर रहा है, हम आपको याद दिलाते जाएंगे। तो आपको लगेगा कि वो जो हमारा थ्योरी था, ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, दोनों को रिलेट कर रहा है, और आपकी थ्योरी और अच्छी होगी। तो आपके थ्योरी का पोर्शन और अच्छा हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स अच्छे ही होते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो आप परेशान नहीं होइए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप वीडियो बार बार रीड करिए, बातों को सुनिए, लेक्चर को सुनिए, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। थोड़ा सा डिसअपॉइंट मत होइएगा अभी, क्योंकि अभी अगर आप निराश हो जाएंगे, थक जाएंगे, घबरा जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आप रीड करते रहें। हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये हमारा फाइव नंबर का होगा, तो हम लोगों ने 4 टॉपिक पढ़ा था उस समय, और ये 6, 7 और 8। तो ऐसा कहा गया है कि जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, हर एक ट्रांजैक्शंस में 2 बातें होती हैं, एक लेना और एक देना। अगर तुम हमारे एम्प्लॉई हो और हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं एज ए सैलरी, तो मैंने आपसे आपकी सर्विसेज ली है। अगर तुम इस शॉप से गुड्स परचेज कर रहे हो तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो, तो मैंने तुम्हें गुड्स दिया, यानी मैंने सेल किया और आपसे पैसे लिया। मैंने आपसे सर्विसेज ली, मैंने आपको पैसा दिया। अगर आपका कोई मकान है, मैंने किराए पे ले रखा है, तो मैंने रेंट दिया, तो मैंने उस हाउसेस की सर्विसेज ले ली, तो मैं रेंट दे रहा हूँ। तो ये कहना है कि सारी चीजें 2 चीजों पे बेस करती हैं, एक आना एक जाना, एक लेना एक देना, एक इनकम और एक एक्सपेंस। तो हर एक ट्रांजैक्शन उसी को कहते ही हैं जिसमें 2 बातें होती हैं, एक का सिंबल डेबिट से और एक का सिंबल क्रेडिट से। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट ये हमारे 2 वर्ड हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को एक छोटे से वर्ड डेबिट में डिस्क्राइब कर देते हैं, वो कॉन्सेप्ट बन जाता है हमारा अकाउंटिंग के लिए। अच्छा, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, उसमें सारी बातें मिक्स हो जाती हैं। जैसे बताया जाता है कि हमारे पास जो एसेट्स है, तो एसेट्स का मतलब होता है डेबिट, ये हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल को ऐड करके होता है, इसको बोलते हैं क्रेडिट। यानी अगर ये 100 रुपये है तो ये 5 रुपये और ये 95 रुपीज हो सकता है, मतलब कि जितना ये उतना ये होगा। यानी हर एक ट्रांजैक्शन में 2 बातें होंगी, डुअल एस्पेक्ट होती है। इसी बेस पर हमारा अकाउंटिंग वर्क करता है, रिकॉर्ड होता है, डेबिट और क्रेडिट। नेक्स्ट नंबर आता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट
कोई भी सामान आपने जितने रुपए में परचेज किया वही उसकी कॉस्ट हो गई, और परचेज करते समय कुछ एक्सपेंस होते हैं तो हम उसको ऐड भी कर लेते हैं। तो सामान का मतलब होता है एसेट्स। कोई भी एसेट जब परचेज करते हो, जैसे मान लो कि तुमने एक फ्रिज खरीदा और अपने गांव पे भिजवा दिया, तो फ्रिज आपने लिया 20,000 का, आपका गांव जितनी दूर है यहाँ से आपने एक टैक्सी बुक किया जिसमें सामान कैरेज होके जाता है, 2,000 का उसने ले लिया। आपके घर पे 3rd फ्लोर पे फ्रिज रखना था, 2-4 लेबर बुला लिया आपने, 500 रुपये उन्होंने ले लिया। तो जब आपका फ्रिज ऊपर रखा गया कमरे में और हम शाम को आए ठंडा पानी पे, बोले बड़ा अच्छा फ्रिज है, पानी भी अच्छा दे रहा है, काफ़ी कूल है, तो आप बताएंगे हाँ ये 22,500 का हुआ। कैसे? तो अरे सर वो 20,000 रुपये का तो शोरूम में पे किया, 2,000 रुपये दिए उस गाड़ी वाले को, 500 रुपये दिए लेबर को, तो भाई मेरे तो इस फ्रिज के ऊपर 22,500 रुपये खर्च हुए। तो हम जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं तो उस पर होने वाले एक्सपेंस को ऐड कर लेते हैं, कॉमन सी बात है। आपके घर में डिश टीवी लगता है, छतरी लगती है, 10 मीटर तार फ्री मिलता है कंपनी की तरफ से, तो टाटा स्काई आपने लगा दिया, लेकिन आपका जो रूम है जहाँ पे टीवी है और जहाँ पे वो लगाना है उसका जो एंटीना वाला है, तो 15 मीटर तार लग गया, 5 मीटर एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ा। वो इंजीनियर कई बार सीढ़ी से आया गया, थक गया, बोला नहीं हमको 200 रुपये और एक्स्ट्रा दे दीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपका जो डिश है वो छतरी वो पता नहीं कहाँ, टीवी कहाँ पे, बहुत दूरी हो गई, तो आप कितना पे किए, 5 मीटर तार एक्स्ट्रा दिए, उस इंजीनियर को दिए, तो सारी चीज़ें ऐड करके बताओगे कि भाई हमको ये लगवाने में इतने रुपए एक्सपेंस हुए। तो ह्यूमन नेचर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारी सराउंडिंग में होते हैं, जो हमारे ह्यूमन नेचर में आता है, वो भी हमारी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा बन चुका होता है। क्योंकि जब पैसे की बात करेंगे तो पैसा तो इंसान से जुड़ा होता है, इंसान के नेचर से जुड़ा होता है, तो शायद इसीलिए अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट में ऐसी ऐसी बातों को शामिल किया गया होगा। तो हमारा जो कोई भी सामान मतलब एसेट्स का जो कॉस्ट होता है, उसके रियल वैल्यू दिखाई जाती है बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग में। आपके पास कोई एसेट्स है 1942 में खरीदे हो, आपने कोई मोटर कार लिया 1942 में और एक मोटर कार मैंने लिया 2019 में, तो मोटर कार आपके पास भी है, मोटर कार मेरे पास भी है, आपकी 1942 की है, कितने ज़्यादा साल तो हो गए, कबाड़ जैसा ही हो गया, धक्का देने पे स्टार्ट होता है तो टायर ऐसा हो गया, तो कलर फेड कर गया है बहुत, बस उसको रखे हो 100 पीस जैसा, कभी कभी स्टार्ट हो जाती है, मेरी तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो क्या मेरे कार की और आपके कार की वैल्यू जैसी रहेगी? अकाउंटिंग कहता है नहीं, उसकी अपडेट वैल्यू रखो, आज के डेट में कितनी वैल्यू है, तो जब हम कोई एसेट्स को यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद इसीलिए इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। हम इसका भी आपको टोटल पीडीएफ भेजेंगे, 8 कॉन्सेप्ट तक रहेंगे, तो इस पीडीएफ को आपको भेजेंगे, आप अपने फेयर पे नोट करेंगे, फिर मैं रिवाइंड कर दूँ, 2 कॉपियाँ आपको बनानी है। फिलहाल अभी एक थ्योरी की कॉपी चल रही है आपके साथ, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, एक थ्योरी की कॉपी चल रही है, न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा जर्नल एंट्री से, तो एक न्यूमेरिकल की कॉपी उस समय आप प्रिपेयर करेंगे, आपको बताया जाएगा। तो इसको आप अपनी थ्योरी की कॉपी पे आपको जो ये पीडीएफ मिलेगा इस वीडियो के साथ, आप इसे नोट करेंगे और फिर वही सारी बातें समझेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, वीडियो देखेंगे, बुक्स रीड करेंगे, तो एक नया कॉन्सेप्ट बन करके एग्जाम में जो दिमाग में रखोगे लिखते समय अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट यानी जो सारे आपके एसेट्स हैं उसकी वैल्यू, रियल वैल्यू एट प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, ये रिकॉर्ड किया जाता है, और इसी के बेस पे बताया गया कि हर सारे एसेट्स पे यूज करने के समय उसकी जो वैल्यू रिड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको डिटेक्ट करके ही अकाउंटिंग में आपको दिखाना है। यही हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। एक बात और भी कॉन्सेप्ट में बताई गई इस कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, सपोज करो तनिक शोरूम तुम्हारा है और वहां पे गोल्ड और डायमंड सेल करते हो। आप ये समझते ही हो कि जो गोल्ड है, गोल्ड का जो प्राइस है वो प्राइस
फ्लक्चुएट होता है। गोल्ड का रेट जब फ्लक्चुएट होता है तो आपने तनिष्क शोरूम आपका है और आपने शाम को 8 बजे शॉप को क्लोज किया, शोरूम को बंद किया। उस समय आपके उसमें गोल्ड की जो कास्ट थी 1 करोड़ थी, और आप जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 AM पे शॉप ओपन करने गए, शोरूम खोलने गए, तो गोल्ड की कास्ट 1 करोड़ 10 लाख हो गई। तो आपके अंदर जो रखे हुए गोल्ड हैं उनकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 10 लाख। हो सकता है गोल्ड का रेट फ्लक्चुएट करके कम हो गया हो, 95 लाख हो गया हो, तो आपके गोल्ड के रेट 95 लाख हो गए। तब तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, बार बार में काउंटिंग में रिकॉर्ड कितना करेंगे। अगर हर दिन ऐसे ही होता जाएगा तो कभी कम कभी ज्यादा बड़ी दिक्कत होगी। तो इस कॉन्सेप्ट में बताया गया किसी भी स्टॉक का कास्ट प्राइस जो भी होगा और जो उसकी मार्केट प्राइस होगी, फ्लक्चुएट होने के समय जो मार्केट प्राइस आती है, विच एवर इज लेस, जो कम होगा हम उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये चीजें बताई गई हमारे कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट चूंकि हम लोग बात कर चुके हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, लॉन्ग लाइफ है, 100 ईयर 110 ईयर 150 ईयर, पता नहीं कितना। वर्ल्ड की ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पीटर इंग्लैंड, एलन सोली, ये सब 300-300 साल पुरानी कंपनियां हैं, चल रही हैं अभी भी। तो बहुत सारी कंपनियां चल रही हैं, तो चलती रहेंगी। आज मैं आपकी शॉप पे आया और कल हम एक सामान ले जाएंगे, उसका एडवांस दे दिया 10,000, और एक दूसरा कस्टमर आया 1,000 रुपये का सामान खरीदा, 1,000 पेमेंट कर दिया, तो शाम को शॉप क्लोज करते समय कैश कितना आया 11,000। तो अगर कोई आया बोला अरे यार 11,000 रुपये आज तो बड़ा अच्छा सेलिंग किए हो, तो तुम बोलोगे नहीं 10,000 रुपये तो कल एक आदमी सामान लेके जाएगा, वो आज का पैसा नहीं है, आज का तो सेलिंग 1,000 हुआ है, ऐसे ही बोलोगे ना। 10,000 की सेलिंग आज थोड़ी हुई है, वो तो एडवांस दिया, क्या पता कल आके बोले मेरा 10,000 वापस कर दो, हमें सामान नहीं लेना। तो आज की सेलिंग नहीं है, आज की सेलिंग कितनी है, ओनली 1,000। ऐसा हम सोचते भी हैं, हमारी अकाउंटिंग भी यही कहती है कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो आज के डेट से बिलोंग करेगा वही मेरा परचेज, वही मेरा सेल, वही मेरा एक्सपेंस, वही मेरा लॉस, सब कुछ वही आज का आज है। अब हमने तो बताया एक दिन का एग्जांपल कि आज कोई आदमी आया 10,000, ऐसा नहीं होता है, एक साल की बात होती, होल ईयर। अब तुमने अपने लैंडलॉर्ड को 4 महीने का एडवांस किराया दे दिया, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। तो 31 अप्रैल 31 मार्च को जब खत्म होता है, सॉरी 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है, 2019 से चला 2020। तो किसी ने कहा कि 1 अप्रैल 2020, 1 मई 2020, 1 जून 2020 एडवांस किराया दे दो। यानी जब तुम अप्रैल मार्च में किराया देने गए मार्च महीने का, तो उसने कहा मैं 3 महीने का एडवांस दे दो, ये 3 महीने का, तो हमने दे दिया उसको। तो ये जो एक्सपेंस है वो तुम्हारे आज के इस वाले ईयर से तो बिलोंग करता नहीं है। तो ये कहते हैं कि जो भी एक्यूरेसी होती है वो बिल्कुल सेम ईयर से होना चाहिए। तुम एक ऑफिस में काम करते हो, तुम्हारी सैलरी है 70,000 और इस मंथ में तुमको सैलरी नहीं मिली लॉकडाउन की वजह से, गवर्नमेंट बोला हम सैलरी देंगे आपको, बाद में भी आज नहीं दे पाएंगे,
तो इस महीने आपने बोले यार कोई सैलरी नहीं मिली, बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूँगा कि क्या कुछ कमाते नहीं हो क्या? बोलोगे नहीं, इस महीने भी मैंने 70,000 अर्न किए बट रिसीव नहीं हुआ है। तो इसी पीरियड का 70,000 रुपया, अरे हाथ में नहीं आया तो क्या हो गया, बाद में मिलेगा। तो इस महीने भी मैंने 70,000 रुपये अर्न किए। हाथ में आए या नहीं आए, हमें पीरियड से मतलब, उस टाइम से मतलब है कि वो आए है तो इसी मंथ का ना, नहीं मिला तो नहीं मिला, हमें बाद में मिल जाएगा, 1,40,000 मिल जाएगा। 3 महीने तक नहीं मिलेगा तो इकट्ठा 2,10,000 मिल जाएंगे। तो आपने अर्न तो किया ही है। आप रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग में लिखोगे, नाम बदल जाएगा, एक्रूड इनकम लिख दोगे, उसे एक्रूड बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, हम उसे एक्रूड इनकम बोल देंगे। 3 महीने का उसको एडवांस किराया दे दिए, वो इस मंथ का तो है नहीं। ये थोड़ी बोलोगे आज मेरे बहुत पैसे खर्च हो गए, अरे तुम अगले उन महीनों के पैसे दिए हो, वो महीने जब आएंगे तब तो तुम देने वाले नहीं हो। तो जब वो महीने आएंगे तब रिकॉर्ड करना भी, उसको बोलोगे प्रीपेड रेंट। बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं। कभी कभी तुमको कोई पैसा किसी को पे करना होता, तुम नहीं कर पाते हो, है नहीं तुम्हारे पास अभी, तो भी क्या हुआ, आज के डेट में वो एक्सपेंस है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एन एक्चुअल कॉन्सेप्ट कहता है कि उस पीरियड से अगर कोई भी एक्सपेंस इनकम कंसर्न हो रहा हो तो रिकॉर्ड करो, भले ही तुमने पे किया हो, भले ही तुम्हें रिसीव ना हुआ हो। यही हमारा एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। और अब आ रहा है मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक लाइन में बोल सकते हो मैचिंग। तो इसकी पीडीएफ मिलेगी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अच्छे से हेडिंग डालोगे और उसको अपनी फेयर कॉपी पे नोट करोगे। वीडियो देखते समय बोरिंग हो जाते हो, कभी कभी बोरिंग होती है, ऐसा होता है, रुक रुक के देखा करो। 20 मिनट्स का है तो 5-5 मिनट में बांट लो, 5 मिनट देखो फिर पॉज कर दो, लेकिन जब देखोगे पूरा देखोगे। किसी के बीच में भी अगर एक वर्ड 1 मिनट का 30 सेकंड का छूट गया, क्या पता उस समय कुछ ऐसी बात बताई गई हो जो बहुत जरूरी हो, जो उस पूरे चैप्टर, उस टॉपिक, उस वीडियो को समराइज करके उसका कंक्लूजन दे रही हो, और आप उसको मिस कर गए तो लॉस हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हाई स्कूल के बाद अगर आप फर्स्ट ईयर में आ गए हो तो फर्स्ट ईयर से माइंड चेंज, सोच बदल जाती है। हम बड़े हो गए, घर की चीजों को समझने लगे, तो कोर्स भी तो चीजें बदल गई, तरीका बदल गया, हिंदी बदल जाएगी। हिंदी लिखते होगे, पढ़ते होगे, तो जो तुम्हारी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी बोलते हैं, वहां पे देखते हो कि 2 लाइन का दोहा है तो बड़ा सा लिखना, एक्सप्लेन करना है। सारे कल्चर ही चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहां से तुम्हारी लाइफ डिसाइड होती है। जो तुमने कैरियर सोच रखा है अचीव करने के लिए, उसको पाने के लिए अब उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक बिल्डिंग बन रही है, एक बेस बन रहा है, नींव बन रही है, यहां से तुम स्ट्रांगली खड़े होने वाले हो। और हमारे स्कूल के, लेकिन तुम्हारे स्कूल के बच्चे ही एक काम करते हैं जो बहुत आगे आगे कैरियर बनाते हैं। आप बहुत सारे बच्चों को जानते होंगे, मिले होंगे, दीदी लोगों से सुने होंगे। स्कूल खुला था तो मैं आपको उनके नाम भी बता सकता था, आप समझते इस बात को। तो जो वो लोग पढ़ते थे, लिखते थे, आप भी ऐसे ही करने वाले हैं। थोड़ी सी घबराहट होती है स्टार्टिंग में, लगता है कि बहुत टफ है, सबसे इजी है कॉमर्स। इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, छोटी बड़ी, बहुत सारे कैरियर के रास्ते खुलते हैं। जो तुमने सोच रखा है उसके अलावा 2-4 रास्ते और निकल जाएंगे। थोड़े बड़े क्लास में जाओगे, इंटर के बाद जाओगे तो और दिखेगा, लेकिन पहले हमारे कोर्स का बेस तो अच्छा हो जाए, हम समझे तो कॉमर्स क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। तो चलिए लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। जो भी हमारा एक्सपेंस होता है वो किसी आइटम से रिलेटेड होता है। हम ऐसे पैसे खर्च कर दिए, मालूम है जो खर्च किए उसका अभी कोई मतलब नहीं था, वो अगले साल का है। हमें कोई पैसा मिल गया, पता चला कि वो मेरे अभी इस साल से रिलेटेड नहीं है, हम ऐसी चीजों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैच करेंगे।
इनकम को रेवेन्यू से करेंगे। सामान की जो कॉस्ट है उससे हमें जो इनकम हो रही है, रेवेन्यू हो रही है, उससे करेंगे। जब हम डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जितना लिए हैं उतना ही देंगे, यही मैचिंग है, यही मैच हो जाता है। जितना लिया है उससे ज़्यादा देंगे, ज़्यादा लिया है कम देंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा अकाउंटिंग में रिकॉर्ड हो ही नहीं सकता। तो हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट करते समय मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा यही तो मैचिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिना मैच किए रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो मैच ही होता है। मैं तुम्हारे शॉप पे क्रेडिट पे सामान ले गया 1000 रुपए का, मैं लेके चला गया, मेरा नाम राम है, आपने डायरी पे लिख दिया राम 1000। मैंने कहा 1000 रुपए में क्या क्या लिए थे हमको तो याद ही नहीं, बताइए। तो आपने मेरे अकाउंटिंग खोल के दिखा दिया 1000 रुपए में 100 रुपए का ये, 50 रुपए का ये आटा, ये दाल, ये तेल, ये नमक, ये मसाला, इतने रुपए का है। तो जितने रुपए का सामान है उसका टोटल आपने दिखाया 1000 रुपए, सामान के नाम दिखाए और मेरा नाम ऊपर लिखा हुआ राम। तो मुझे नहीं विश्वास हुआ, मैंने देख लिया, मुझे भूल गया तो मैंने देख लिया, आपने बताया हाँ सर। दोनों मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं होगा हम आके आपको पैसे देके चले जाएंगे, बोलेंगे हम अगले साल, या देखिए कभी कभार कोई सामान की जरूरत पड़ गई, चलो पैसे रख लो, और जब मुझे कुछ काम पड़ेगा तो मैं ले जाऊंगा। तो आप बोले नहीं भैया अपने पैसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। जब आप सामान लेने आओगे तभी पैसे देना। अगर मैं ये कह दूं कि मैं नेक्स्ट ईयर का एडवांस दे रहा हूं तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह के दे रहा हूं पैसे रख लो, जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ेगी मैं लेने आ जाऊंगा तो देख लेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट आप अपनी बुक से पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप सारे रीड करेंगे, आप उसको देखेंगे, समझेंगे, आपको समझ में आएगा। सबसे अगर हम खुद एज ए टीचर बात करें तो रियली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक बोरिंग चीज होती है, लेकिन मैंने आपको हर कॉन्सेप्ट को, और जो लास्ट पीरियड में हम लोग पढ़े थे, मैंने आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया है हर एक कॉन्सेप्ट के साथ ऐड करके, जो आपकी सराउंडिंग से जुड़ा हुआ है, जिसको अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो शायद भूल नहीं सकते हैं। जैसे आपका वो 500 रुपये गिर गया तो बाद में मिल गया, ये भी हम आपने आपको बताया। उस समय भी मैंने आपको बताया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में कैसे 12 महीने का हम हिसाब किताब रखते हैं, कैसे मैंने एडवांस दे दिया, कैसे मुझे कल के पैसे आज मिल गए, कैसे लॉकडाउन में मेरी सैलरी नहीं मिली तब भी मेरी इनकम में इंक्लूड होगा। बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, सारे कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करने की कोशिश भी की है। आप इसको बार बार देखेंगे, वॉच करेंगे, थोड़े थोड़े टाइम पे देखिएगा, लेकिन जब भी देखोगे ध्यान से, पेशेंस रखते हुए, तो आपको समझ में आएगा। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई भी थियरी जो मैंने दिया है वो 100% परफेक्ट तब हो सकता है अगर नंबर चाहते हो। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब आप ऐसा सोचते हो कि जो सर ने एग्जाम्पल्स दिए, जो उस थियरी के बारे में समझाया, और जो मेरी कॉपी पे नोट है, और जो मैं बुक में रीड कर रहा हूँ, सब कुछ मिला जुला करके एक नई थियरी तुम निकालोगे, सबको ऐड करते हुए, कोरिलेट करते हुए, वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला देंगे। तो बच्चों अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट मेरा खत्म होता है और नेक्स्ट टाइम पे हम लोग नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।